पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में आपने यूपी टेट के विषय में एक नोटिफिकेशन देखा था, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके एक पोस्ट की जाती है, जिसको कुछ समय के पश्चात डिलीट कर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये पूर्ण रूप से फर्जी है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे आधे घंटे के अंदर वीडियोस भी देख लिए होंगे कि अगर यूपी टेट का ऐसा नोटिफिकेशन है तो सुपर टेट फलाने तारीख को होगा, और अगर ऐसा है तो बहुत जल्द वैकेंसी आएगी एंड ऑल। ठीक है, वो सारे तो एजम्पशंस थे और उसी के आधार पर बहुत सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिली। लेकिन जो रियलिटी है, अगर उसके बेसिस पे मैं बात करूं तो वो रियलिटी ये है कि आप बिहार की शिक्षक भर्ती देख पा रहे होंगे, लेकिन हमारा आपसे कहना ये भी है कि जो जिस प्रकार से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी होती थी बिहार में, इस बार उसको टोटली चेंज कर दिया गया है। तो इसका प्रभाव आपके उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट होगा इन फ्यूचर, उस पर क्या पड़ेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि अभी तक इन लोगों के यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है फुलफिल्ड, इसमें इन्होंने निगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर रखा है। तो क्या भविष्य में उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट होगा उसमें भी मैम निगेटिव मार्किंग हो सकती है? तो हमने कहा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि नया शिक्षा आयोग जो है ना, इसका गठन समिति का हो चुका है। अब जो फाइनल चीज़ें हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह सब हो चुकी है। फाइनल जो सिग्नेचर है ना, वो आपको पता है कि भैया मुख्यमंत्री जी के साइन के बगैर उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो सब कुछ प्रारूप पूरा तैयार हो चुका है, बस अब मुख्यमंत्री जो आपके हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनके सिग्नेचर होने बाकी हैं। जैसे ही ये सिग्नेचर हो जाते हैं सारी प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। कोई ऑफिशियली डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन जहाँ तक जानकारी है कि ये होने के बाद में तुरंत आपका जो पुरानी भर्ती प्रक्रियाएं बची हुई हैं वो पूरी होंगी और यूपी टेट होगा। लेकिन जब भविष्य में सुपर टेट आएगा तो उसमें निगेटिव मार्किंग होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो ये स्टेट्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे को देख करके जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं वो अपने यहाँ भी अपनाते हैं, है ना। तो उसके रिगार्डिंग ये बात कही जा सकती है। लेकिन आपने बिहार की शिक्षक भर्ती में एक चीज़ हम आपको और भी बताना चाहेंगे, वो पॉइंट ये है कि इनके जो इस बार पेपर होने हैं उसमें पेडागोजी विषय आना ही नहीं है। समझिएगा बात को, इन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि हम पेडागोजी सब्जेक्ट्स पूछेंगे, ठीक। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है? तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब वो यूपी टेट में अपने सारे पेडागोजी से संबंधित चीज़ें पूछते हैं तो फिर ये कह पाना थोड़ा सा कठिन है। और फिर टीचिंग, देखिए एक बात तो सीधी सी है कि अगर आप टीचिंग की जो भर्ती है वो पूरी करने जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पेडागोजी सब्जेक्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए। बाकी हर स्टेट्स अपने अलग फैसला खुद ले सकता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ नहीं कह सकते। इन्होंने क्या किया कि जो इनकी प्राइमरी सेकेंडरी, यानी कि देखो जो इनकी प्राथमिक और उसके बाद में माध्यमिक और उसके बाद में जो इनकी टीजीटी पीजीटी लेवल की वैकेंसी थी वो इन्होंने सब दी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये भी बता दिया है कि 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 और पेपर 2 देखिए सेम होगा अगर आप प्राइमरी वगैरह के लिए जा रहे हैं। पेपर 2 के साथ आपका सब्जेक्ट जुड़ जाएगा अगर आप टीजीटी वगैरह के लिए, जैसे आप मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1-2 के साथ में उसका जो पेपर 2 में सब्जेक्टिव पोर्शन होगा ना मैथ्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, वो सब भी जुड़ जाएंगे। इनका प्रारूप कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको लैंग्वेज क्वालिफाई करने के लिए है ना 2 घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद में टोटल मार्क्स की अगर बात की जाए तो 100, पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। देखिए पार्ट 1 जो होगा वो पूरा इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में, ठीक है। और पार्ट 2 जो होगा वो जो भी लैंग्वेज आप चाहें वो ले सकते हैं, है ना। उर्दू ले सकते हैं आप, बंगाली ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने हिंदी ले लिया तो उसके पेपर 1 में जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग वाला पेपर है उसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 75 क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ में जीएस के आपको 2 घंटा मिलेगा, 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे फॉर प्राइमरी। ये भी आपका किसके लिए भैया? प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 घंटा मिलेगा। सब्जेक्ट के साथ जनरल स्टडीज़ पूछा जाएगा और अब यहाँ पर आपके 150 प्रश्न होंगे। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा सिनारियो इन्होंने दे रखा है। अगर आप हायर सेकेंडरी का फॉर्म भर रहे हैं स्कूल टीचर के लिए तो वहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट के साथ में जीएस का पेपर देना पड़ेगा, जिसमें 150 नंबर का आपका पेपर होगा। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और पार्ट 1 जो है वो एक सब्जेक्ट पेपर के रूप में
आपको जो भी आपका सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज्योग्राफी, वो आप ले सकते हैं। इस तरीके से पार्ट 2 में जीएस आएगी आपकी। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ एक चीज़ और भी मेंशन कर रखी है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी। अब निगेटिव मार्किंग तो होगी, लेकिन कितने मार्क्स की होगी ये इन्होंने नहीं कहा है कि 1/4 की होगी कि 1/3 की होगी, क्या होगा ये इन्होंने अभी ठीक तरीके से मेंशन नहीं किया है। आगे चल के जो इनकी जानकारियाँ आती रहेंगी वो हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। और इन्होंने एक बात और भी कही कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक डिस एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प इसके द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जनजाति, जाति, महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि मिनिमम ये आपकी क्वालिफिकेशन, मतलब इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक होगा, नहीं तो प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे आप, ठीक। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा उसका हिंदी में जो भी आपने ऊपर देखा है उसका विवरण पूरा हिंदी में दिया गया है। और आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने निगेटिव मार्किंग लेकर के आए हैं ये, अगर तो कहीं ना कहीं इसका रोल आगे चल के उत्तर प्रदेश की भर्तियों में भी देखने को मिल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक की, जो आपकी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की शिक्षक भर्ती निकली हुई है बिहार में। यानी कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत जो परीक्षा आयोजित की जानी है, अगर आप भी उसका फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए ये किताब महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये आपकी किताब एक स्टडी गाइड के रूप में होगी। इसके अंतर्गत आपको पेपर 1 और पेपर 2 के पूरी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के साथ में उस चैप्टर के एंड के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो सब दिया है। इसके अलावा इस किताब में आपको 2500 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जो आपके व्याख्यात्मक हल के साथ में होंगे। किसी भी प्रश्न का आंसर एक है तो वो एक का एक क्यों है, इसका जवाब आपको व्याख्यात्मक हल में मिल जाएगा। जब भी आप इस किताब को देखेंगे तो आपको सब सारा यहाँ पर पहले पूरा बिहार एक अवलोकन दिया है, यानी कि बिहार के विषय में सब कुछ, फिर समसामयिकी दिया होगा, फिर उसके बाद में पेपर 1 जो आपका इंग्लिश का होगा। और जैसे कि आप देखेंगे जब भी तो आर्टिकल्स चैप्टर है तो आर्टिकल्स चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह भी दिए होंगे। इस तरीके से आपका ये पूरी किताब है। अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको आराम से आप परचेज कर सकते हैं और एक मार्केट में भी ये बुक अवेलेबल है। धन्यवाद।